लेकिन मुमताज़ आलम रिजवी साहब, बहुत क्लियर सवाल आपसे, ये तारीख पर तारीख तो हमने राम मंदिर में भी देखी थी रिजवी साहब। अब ये तारीख पर तारीख, मतलब मुझे पता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तब मैंने नया नया करियर अपना शुरू किया था, और ये चक्रपाणी जी आपके लिए भी, और मुफ्ती साहब आपके लिए भी, मुमताज़ साहब आपके लिए भी, और दर्शकों के लिए भी। और जब फैसला आया सर, तब मतलब वो नई नई एकदम कॉलेज से निकली मैं, स्टूडेंट थी, और फिर नई नौकरी लगी थी। मैंने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कवर किया था, मैं अयोध्या पहुंची थी, और जब अयोध्या का फैसला आया सर, तब मेरे हाथ में औलाद थी। इतना लंबा ये मामला, और ये तो मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ रिजवी साहब। ऐसे अभी ज्ञानवापी के केस में भी हो सकता है मेरी औलाद के हाथ में एक औलाद हो और ज्ञानवापी का फैसला है। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि फैसले की मैं समझता हूं कि कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 आया था कि एक मामला जो अयोध्या का है वो हो जाए, बाकी चीज़ों जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाए, इनको उखाड़ा न जाए, इनको सामने फिर से न लाया जाए, और जहाँ पे जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहें। इसीलिए 91 में ये एक्ट आया था। लेकिन इसके बावजूद जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं। वो लोअर कोर्ट गए, फिर जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और एक तनाज़ा जो है, वरना मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बताइए कि काशी विश्वनाथ या वाराणसी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है। कौन इससे इनकार कर रहा है? पूरी दुनिया में कोई मस्जिद से तो पहचान है नहीं, नंबर एक। इसी तरीके से मथुरा का भी देख लीजिए, वहां पहचान जो है भगवान श्री कृष्ण से है। तो ये बिला वजह का तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, एक मिला जुला कल्चर है, भाई जहाँ पे जो पूजा हो रही थी वहां पे वो पूजा करें, कोई मना थोड़ी कर रहा है मैडम। जहां, लेकिन अगर एक मस्जिद भी है तो वो खटक क्यों रही है, और क्यों उसको बार बार उठाया जा रहा है? क्यों हटाने की उसको कोशिश की जा रही है? नहीं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब, मैंने आपको सब्र से सुना। रूबिका जी एक मिनट सुनिए ना, मैं आप तो जानते हैं मैं तो कभी बीच में नहीं टोकती मुमताज़ साहब, हम तो बड़ी मोहब्बत में बात करते हैं। डिबेट अच्छी होगी इसलिए बात मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जहां तक आप अदालत की बात कर रहे हैं, उससे पहले जिस तरीके का बयान योगी जी का आया, आपने भी सुना भी, आपने चलाया भी, कि अगर नाम शामिल रहेगा ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द लगा रहेगा तो फिर तनाज़ा होगा। क्या मतलब हुआ? इसके अलावा सुबह जिस तरीके से जब ये फैसला आया, जो उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान आप देख लीजिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि अदालत में अगर मामला चल रहा है तो इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सी हड़बड़ी है? नहीं है, जल्दी है। मैं बताती हूँ आपको क्यों जल्दी है। भाई अरसे से इंतजार हो गया ना, 24 का इलेक्शन है इसलिए। 24 के इलेक्शन को छोड़ दीजिए, इलेक्शन से किसी को क्या मतलब है? चक्रपाणी जी को क्या मतलब है इलेक्शन से? मुझे ये बताइए। और वहां पर सुनिए, वो जो सीमा साहू है, वो जो वादी है, उसको, वो थोड़ी चुनाव लड़ रही है, उसको क्या मतलब है सर? उसको भी कोई मतलब नहीं है। सीता साहू जो है उसे कोई मतलब है क्या? वो कोई चुनाव लड़ेगी वहां पर? नहीं लड़ेंगी। वो 5 महिलाएं जो वादी हैं, वो आपको लगता है चुनाव लड़ने के लिए वो कह रही है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा आराधना ना रुकवाते किसी पार्टी के लोग, और ना आज वो कोर्ट जाते। अब रिजवी साहब सुनिए ना, मैंने आपको बहुत सब्र से सुना, बीच में नहीं टोका। आपने कहा नहीं रूबिका जी मुझे बात पूरी करनी, मैंने बात पूरी करनी दी। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से फैसला हो जाएगा, दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि कोर्ट की तरफ से क्यों फैसला? आप लोग आपस में मिल बैठ के क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं? क्या इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए? आपको तो सर्वे से भी दिक्कत हो रही है। फैसला क्या? चलिए आप बताइए, आप डिसाइड कर लीजिए, मैं भी आपके साथ में हूँ। फैसला क्या आप चाहती हैं? फैसला यही तो है। फैसला मैं ये चाहती हूँ सर, नहीं, मैं बता देती हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको रिजवी साहब। अरे मैं बता रही हूँ, आप फैसला में क्या चाहती हूँ पढ़ने दीजिए। आप मंदिर बनाइए रिजवी साहब, आप आपने सवाल पूछा, जवाब तो लीजिए। मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय अल्लाह के। फैसला चाहती हूँ हक में हो, न्यायपूर्ण हो। आप लोग न्याय कीजिए हिंदुओं के साथ, आप न्याय कीजिए वहां पर जो आराध्य देव हैं उनकी जगह के साथ। फैसला क्या है? आप उस जगह को छोड़ दीजिए। मस्जिद तो आप कहीं भी बना सकते हैं। नहीं, कहीं नंदी जी अगर सच में इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय शिव का, तो नंदी जी के उस इंतजार को खत्म कर दीजिए रिजवी साहब,
खुदा नहीं, के यही वास्ते बात तो बाबरी आपको मस्जिद के अगर लिए भी लड़ाई कही जा रही लड़नी थी। है कोर्ट में तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़िए, अपनी महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़िए। रूबिका जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मामला सिर्फ जो है काशी और मथुरा तक नहीं रुकेगा। मैं कह रही हूं दावे आप के साथ कोशिश मैं तो कर रहा हूं। कीजिए, आप कोशिश तो कैसे करें? कीजिए। थोड़ा तो क्या हाल? मैं कह अरे रही कोशिश हूं बाबरी ये मस्जिद को- मामला अरे आपके ये कहने से होता मामला है। कोई ये कोर्ट की मामला बात तो मथुरा मानता के नहीं, बाद आप कह रही हैं कि रुकेगा। मैं कह रही हूं। आप अरे यकीन आप कीजिए, कौन है भाई? अगर आप चाहते हैं कि आप पर सब यकीन करें तो आप भी हिंदुस्तानियों पर यकीन कीजिए। भाई, मुफ्ती हमने साहब, किया तो डर इस सुप्रीम बात कोर्ट का के है बाबरी रिजवी मस्जिद साहब वाले को मामले में कि बात ये मान मामला ली। यहाँ तक नहीं क्या रुकने हुआ? वाला है। अब और अगर काशी ये आ लोग गया, पुरजोर, अभी ठीक है काशी रिजवी के साहब, बाद आपका मथुरा डर है ना, मथुरा मुझे के बाद लगता है और भी ज्यादातर आएंगे। मुसलमानों का ये डर है, जायज है आपका डर, उस डर का जवाब खोज लेते हैं ना मुमताज साहब। लेकिन आप तैयार तो हो जाइए कि चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए कि ये 3 इलाके जो हैं, 3 इनके आराध्य देवों के, अगर इनको सौंप दिया जाए तो आगे क्या होगा। लेकिन शुरुआत तो करिए इस सोच की मुफ्ती साहब, शुरुआत हम ही करेंगे बस, इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, देखिए रूबिका जी, मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि शासकों का, बादशाहों का ये हमारे आइडियल नहीं है, हमारे आदर्श नहीं हैं। हमारे आदर्श हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद छोड़ा हुआ उनका रास्ता। उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें यहाँ तक कहा कि एक ऐसी जगह कोई इबादत खाना तामीर नहीं करना चाहिए जो किसी की नाजायज़ जगह पर हो, और ना ही ऐसी जगह पे नमाज हो सकती है। हमें इस ज़िद को छोड़ करके एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए दोनों समुदाय के लोगों को कि ऐसा संवाद का रास्ता इख्तियार करें कि जिससे हमारी पुरानी जो रिवायतें हैं, जो हमारी संस्कृति है अनेकता में एकता की, वो कायम रहे और दुनिया हमारी इस नज़ीर को पेश करे कि भाई हिंदुस्तान के लोग कितने अच्छे लोग हैं, भारत के लोग, कि अपने तनाज़ों को, अपने इख्तलाफात को वो मिल बैठ कर के हल करते हैं और कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो संवाद से हल ना हो। कोर्ट भी एक फ़ैसला देगा और मैं समझता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं तो फिर हमारे लिए सर्वोपरि हमारा संविधान और कोर्ट है। तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो तो बिल्कुल सर्वोपरि सबके लिए है। अभी भी आपने देखा कि बर्क साहब ने भी बात कही और एसटी हसन ने भी कहा कि जो कोर्ट का फैसला है वो तो हम सबको माननीय है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र की। मैं तो एक कदम आगे जा रही हूँ।